नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मॉक टेस्ट स्टडी पे। प्यारे बच्चों, अब आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुकी है ना। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है ना, अब उसी को प्रैक्टिस करके आपको जाना होगा। अगर उसका प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जो पूरी सब्जेक्ट का, जैसे कि हिंदी का, मैथ का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, पूरी सब्जेक्ट का 5-5 सेट दी गई है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना, उसी को पूरी प्रैक्टिस करके आपको अच्छे तरीके से जाना। आप उतना कर लोगे, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी है। लेकिन समस्या बच्चे के पास ये हो गई है कि बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है ना, उसमें आंसर काफ़ी गलत दी गई है। अब बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर हम क्या करें, कैसे करें, इतना आंसर गलत दी गई है, हम वहीं तो याद कर लेंगे तो वहाँ भी तो गलत हो जाएगा ना। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मूव टू स्टडी चैनल पर क्या करना है प्यारे बच्चों, मूव टू स्टडी चैनल अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो उमेश कुमार के नाम से होगा। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरी तैयारी कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसे करा देंगे और सब्जेक्टिव की रही बात आपको व्हाइट बोर्ड पर करा देंगे। आप देख भी सकते हो वीडियो में कैसे उसमें बताई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। सामाजिक विभेद का इसमें से क्या कारण हो सकता है प्यारे बच्चों, भाषा, जाति, धर्म, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या देंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखोगे, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। यानी कि स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम का, राइट टू फ्रीडम का देखा जाता है तो आर्टिकल कितना में आता है, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसमें देख सकते हो कि क्या है प्यारे बच्चों, 19 है। क्या है पे 19, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 19 पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दी गई है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो इसमें से क्या दिया था, तो फ्रांस को सबसे पहले, फ्रांस में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इस चारों में देखी जाती है। लेकिन अगर देखोगे कि दुनिया में सबसे पहले कौन देश दिया था, तो न्यूजीलैंड ने दिया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड दिया था। लेकिन इस चारों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन दिया था प्यारे बच्चों, फ्रांस ने दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आ गई समझ में। तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इंग्लिश में जो दी गई है इसको भी आप टेक कर सकते हो, यानी कि फ्रांस। ठीक है, अब देखो कि अब देखोगे ये चौथे नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो ग्राम सभा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्राम सभा हो जाएगा। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, विदेश नीति को प्यारे बच्चों इस किस सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में, यानी कि यूनियन लिस्ट में रखा गया है। किस में रखा गया है, यूनियन लिस्ट में। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखो, आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। ठीक है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित किया गया था। सूचना का अधिकार नामक विधेयक प्यारे बच्चों कब पारित की गई थी, आपको 2005 में, यानी 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल पास्ड 2005, यानी कि 2005 में आपका क्या की गई थी प्यारे बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपको पास की गई थी। अब यहाँ पे देख सकते हो 7 नंबर क्वेश्चन को देखो कि क्या दी गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो आपका थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे प्यारी बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन में जो दी गई, इनमें से किस पार्टी के विलय जनता दल में हुआ था। यानी कि विच पार्टी इज मर्ज्ड इनटू जनता दल, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, समता पार्टी। कौन पार्टी हुई थी प्यारी बच्चों, समता पार्टी को हुई थी। अब इसमें अब 9वें नंबर क्वेश्चन देखोगे कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया था प्यारे बच्चों, कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो आपका हो जाएगा 42वां, यानी कि 42nd, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 42वां संशोधन। अब देख सकते हो 10वें नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करोगे प्यारे बच्चों, तो यानी कि आपका श्रीलंका है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो गया 10 नंबर क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनियन सिस्टम ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। तो ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। आप देख सकते हैं इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो अरुणाचल प्रदेश को। किसको प्राप्त हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश को। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी,
गैर कांग्रेसी सरकार की अध्यक्षता अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो किसमें की गई थी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था, बोलीविया में हुआ था। वेयर वाज द पब्लिक स्ट्रगल हेल्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि बोलविया में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, बोलविया में हुआ था। कोई दिक्कत। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 से। यानी कि इसमें देखा जाता है कि गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1946 में। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है प्यारे बच्चों, 50% है। ठीक है, वह तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, 50%। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते, सरपंच होते। कौन होते, हु इज़ द हेड ऑफ विलेज कोर्ट, यानी कि सरपंच होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित किया गया था, 1832 में किया गया था। कब किया गया था प्यारे बच्चों, 1832 में। 17 नंबर तक आपको कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये तो हो गया प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले आप देख सकते हो 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो क्या दिया, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी, तो मेजनी की। किनकी लिखी थी, जैसे बायोग्राफी डिड लाला लाजपत राय राइट, किनके लिखे थे प्यारे बच्चों, तो मेजनी के लिखे थे। किनका, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो एडवर्ड इसमें देखा जाता है प्यारे बच्चों, बिस्मार्क ने किए थे। किसने किए थे, बिस्मार्क ने। अब इसके बाद देखो, अब तो आपका बिस्मार्क हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि 20 नंबर क्या दी गई, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। राइन राज्य संघ का निर्माण यहाँ पे किसने किया था प्यारे बच्चों, तो राइन राज्य का निर्माण जो किए थे आपका यहाँ पे बिस्मार्क, मेटरनिख, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। हो गया, 20 नंबर तक हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या देगी। 21 नंबर क्वेश्चन में देखोगे कि ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। 21 में क्या दी गई है, कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों, जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी, जर्मनी। 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी था। यूरोपियन समाजवादी के बारे में अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो इसमें आपका कौन आ सकता है, तो इसमें सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवन है, लुई ब्ला, यानी कि इनमें सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति को अब 23 नंबर, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति के नाम से, यानी कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है, यानी कि पुलिस, यानी कि चेक का। कौन है प्यारे बच्चों, चेक का कौन है, तो इसमें देख सकते हो तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे चेक का है। कौन है, चेक का। नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से कब संन्यास लिए थे, नरोत्तम सिंघानुक ने ये राजनीति से कब संन्यास लिए थे प्यारे बच्चों, 1978। अब उसके बाद देखोगे कि 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि भारत में रेलवे की शुरुआत किनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी, साबरमती आश्रम से की थी। कहाँ से की थी, साबरमती आश्रम। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हो गया 27 नंबर तक। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या देगी। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, इलाहाबाद में। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपने देख लिया कि इलाहाबाद में हुआ था। अब इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। वेदों की ओर लौटे किसने बोला था, दयानंद सरस्वती ने बोला था। प्रांतीय, अब यहाँ पे देख सकते हो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों, सहजानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था। पहला फैक्ट्री एक्ट देखोगे प्यारे बच्चों आपका लागू हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था, 1882 में। उसके बाद आपको क्या करना है, 33 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है ना, चार्टर अधिनियम।
अब उसके बाद देख सकते हो प्यारे बच्चों, सिटी चार्टर, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण थे? प्लेग महामारी। क्या थे प्यारे बच्चों? प्लेग महामारी। आप इसको क्या, जैसे कि प्लेग महामारी हो गया। अब प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 35 नंबर क्वेश्चन, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू तो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों? एनी बेसेंट ने। 37 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है प्यारे बच्चों? चीन यानी कि चाइना। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? 38 नंबर क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या दी गई है? इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? यहाँ में देखा जाता है प्यारे बच्चों तो आपका क्या हो सकता है? जापान। क्या होगा प्यारे बच्चों? जापान हो जाएगा। आपके 38 नंबर देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 39 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? मतलब इसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र किस में होता है प्यारे बच्चों? तो मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। 40 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों? तो आपका है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सागर सम्राट अगर देखते हो तो ये क्या है? अपतटीय तेल रिंग है। क्या है प्यारे बच्चों? अपतटीय तेल रिंग हो जाएगा। 41। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई। 32 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ दी गई है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। किसका किया गया था? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 43 नंबर 43 में देखोगे कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विच ऑफ दिस इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, यानी कि जूट को कही जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? इसमें अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग, किससे प्यारे बच्चों? नहीं, आपको ऊंट नहीं होगा, खरगोश यानी कि रैबिट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? खरगोश होगा। दिख रहा है ना पूरा? कोई दिक्कत? अब क्या करते हो 45 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो। 45 यानी कि 45 में भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों? तो लौह इस्पात का पहला कारखाना यानी कि झारखंड में। आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि झारखंड। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था प्यारे बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH-44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। ठीक है ना? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? NH-44। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है प्यारे बच्चों? उत्तर रेलवे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर रेलवे। आप इसको क्या बोल सकते हो? नॉर्दर्न रेलवे भी बोल सकते हो। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अब 49 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे क्या दी गई है? 1953। कब हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1953 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेन वाज एयरपोर्ट इज नेशनलाइज्ड, यानी कि 1953 में। ठीक है। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 2 यानी कि नेशनल वाटरवे 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखो कि 51 नंबर क्वेश्चन देखो, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे होता है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्यारे बच्चों आपका ये आ जाता है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप देख सकते हो कि 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 52 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है कि मोनाजाइटा किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनासाइट जो किस राज्य में था? केरल में पाई जाती है। इन विच स्टेट मोनासाइट फाउंड इन द मोस्ट, यानी कि केरल। भारत में कॉटनोपोलिस, जैसे कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको मुंबई की कही जाती है। किसको कही जाती है? मुंबई को। अब देखो कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख जो होता है प्यारे बच्चों उसमें 53 में आप देख सकते हो, यानी कुद्रेमुख में आपका कौन सा खनिज पाया जाता है? लौ अयस्क, यानी कि आयरन ओर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ हुआ? त्रिवेणी आप देख सकते हो ये पश्चिमी चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ प्यारे बच्चे? पश्चिमी चंपारण, यानी कि वेस्ट चंपारण में हुई। अब प्यारे बच्चों आप तो यहाँ पे हो गया त्रिवेणी कैनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, यानी कि वेस्ट बंगाल। यहाँ तक कोई दिक्कत दिख रहा है ना?
वेस्ट बंगाल। अब देखो 56 नंबर क्वेश्चन देखो कि इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, तो आपका बागमती परियोजना। कौन सा है प्यारे बच्चों? बागमती। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो सकता है प्यारे बच्चों? अभ्रक उत्पादन में अगर देखते हो तो पहला स्थान में होता है। किस पर है प्यारे बच्चों? तो आपका यहाँ पे कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया द वर्ल्ड माइका प्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट में, ठीक है। भारत में चाय की अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है प्यारे बच्चों? असम है। कौन सा? विच इज़ द लीडिंग द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे अगर ज़्यादा देखा जाता है तो असम में है। किस में है प्यारे बच्चों? असम। अब 59 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि 59 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। 59 नंबर भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दी गई है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपका बॉक्साइट का पड़ती है। किसका पड़ती है प्यारे बच्चों? बॉक्साइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60 नंबर में 50 सेंटीमीटर से, यहाँ पे क्या दी गई है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो आपकी सूखा की स्थिति, यानी कि ड्रॉप हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों। 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? किस नदी को? सोन नदी, आपको यहाँ माना जाता है कोसी नदी को माना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो 62 नंबर में इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है प्यारे बच्चों? सुनामी, भूकंप? नहीं प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे बाढ़ करता है। क्या करता है? बाढ़ करता है। यानी कि आप क्या यहाँ पे टिक कर सकते हो? फ्लड कर सकते हो। ठीक है। अधिकेंद्र का संबंध किससे होता है? एपी सेंटर इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज, इसमें से किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों? भूकंप से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भूकंप से। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखो कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों? तो तीसरा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका थर्ड हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। एवरेज इनकम के नाम से जानी जाती है। कैसे नाम से जानी जाती है? एवरेज इनकम। प्यारे बच्चों अब बहुत ही कम क्वेश्चन बची हैं, आप देख सकते हो। आप 66 नंबर क्वेश्चन में देखो, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। किस पर थी प्यारे बच्चों? वस्तु विनिमय प्रणाली। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलगन का समिति अगर देखोगे प्यारे बच्चों सहकारिता से, यानी कोऑपरेटिव से है। किससे है प्यारे बच्चों? कोऑपरेटिव। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपका 5 करोड़ ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं प्यारे बच्चों? आपका प्रधानमंत्री हो सकते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। दिख रहा है? अब देखो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या? जैसे कि आप काम करते हो, काम करने से जो पैसा मिलता है उसको क्या बोली जाती है? जो कमाते हैं उसी को ना इनकम बोली जाती है। आप यहाँ पे देखो 71 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्यारी बच्चों। अब 72 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का एक भाग हो सकता है? अब सामाजिक संरचना का आधारभूत क्या हो सकता है? एजुकेशन होगा ना प्यारे बच्चों, यानी कि शिक्षा होगा। ठीक है ना? सामाजिक आधारभूत का संरचना, तो प्यारे बच्चों आपका एजुकेशन हो जाएगा। अब देखो कि आपका 73 इसमें दी गई है प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र ने किससे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? किसे किया है प्यारे बच्चों? तो आपको इसमें किया है 2012 को किया। यहाँ पे उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी। कहाँ की गई थी? अमेरिका में। ठीक है। अब उसके बाद देखोगे कि आपका 75 नंबर जो क्वेश्चन दी गई कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण बोल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का एक उदाहरण हो सकता है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इनमें सभी, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ तक ने आपने देख लिया। अब देखो 77 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 70 भारत में अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? किस क्षेत्र में आपका है प्यारे बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। किस में है? प्राइमरी सेक्टर।
अब आप क्या कर सकते हो, 78 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। मौद्रिक नीति समझ, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया देखोगे तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, इसको कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, आरबीआई। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों अब 79 नंबर क्वेश्चन देखो, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक बोली जाती है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन और आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों, 80 में देखो, इनमें से किसी जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। चालू जमा यानी कि करेंट डिपॉजिट में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। ये आप प्यारे बच्चों अब देखो, जैसे कि यहाँ पे जो सोशल साइंस को जो कराई जा रही, किसकी अभी कराए हैं, सोशल साइंस का, और आज ही आपका एक साइंस का भी सेट की ऑब्जेक्टिव कराई जा गई है, एक एक सेट की ऑब्जेक्टिव कराई गई है। अगर आप कमेंट करते हो, बोलते हो कि सर इसकी पूरी आपकी सेट करा दीजिए, तो आपकी पूरी पाँचों के 5 सेट यहाँ पे कराई जाएगी प्यारे बच्चों। अगर आप क्या करते हो, अगर देख लेते हो तो आपकी ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, वो हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं आप उनके पास भी क्या कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।